प्राण जाने के बाद की वहां तक जाके इन्होंने कानून कैसा किस तरह की संहिता, कौन सी ब्रिटिश संहिता को भी मैंने कहा कि इतनी क्रूर ब्रिटिश संहिता नहीं थी। उन्होंने अफजल से कहा कैसे कि जो है हम जो है घर के लोगों को छोड़ के प्रत्येक आदमी का अधिकार है, प्रत्येक आदमी उस पर मिट्टी देगा जिसको मन होगा। उनको इतनी हिमाकत कैसे हो गई? क्या मतलब है इस नागरिक संहिता का? ये जो है ये प्रशासनिक सेवा का वो क्या समझती है? मैं गवर्नर को भी चिट्ठी लिखूंगा और मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखूंगा कि इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को यह डेमोक्रेसी कैसे चल सकती? यह आजादी की छीनने की पराकाष्ठा है कि उसके परिजन, उसके शुभचिंतक, उसके साथ जाने वाले को एक कलेक्टर कैसे रोक सकता कि मिट्टी नहीं दे सकते, मिट्टी नहीं दे? और उसके बाद भी हिमाकत देखिए, कह रही थी एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो क्या समझती है? क्या हिंदुस्तान के ऊपर क्यों नहीं इतनी ताकत उनको किसने दिया था? किस बात का एफआईआर दर्ज कर रही है? और वो भी जो 144 धारा लगा हुआ है वह उनके मृत्यु के बाद, मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, प्रतिक्रिया कहीं गंभीर न हो जाए, लेकिन उस 144 धारा ने इनको एक कदापि इस तरह का घृणित, इस तरह की अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा, इस तरह का वायोलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन की पराकाष्ठा संहिता किताब कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता में क्या यह दिखाएंगी? कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता में पढ़ के दिखा भी दें, क्या भारतीय विरासत मूल्य से दिखाएंगी आज तक का? क्या चिताओं को जलने में और दफन करने में कौन नहीं जाता है? जिसकी मर्जी हो जाता है, वो 302 वाला जाए या साधु जाए, जो भी जाए घाट पर जाता है, वहां वो लकड़ी देता है या मिट्टी उठा के थोड़ी मिट्टी फेंकता है। कैसी कलेक्टर है भाई? किस तरह की कलेक्टर है गाजीपुर की? तो मैं आपके चैनल से यह सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं कि ऐसे लोगों को कलेक्टर के पद पर रहने का पल भर भी कोई राइट नहीं है। तो सबसे बड़ी जो बात प्रमोद जी इस समय खड़ा हो गई है जी सर, कि जो कलेक्टर है वहाँ की आरिका खौरी, आखौरी गाजीपुर की कलेक्टर है, उनका जो दफन समय और जो दाह संस्कार और दफन वो भी देखी होंगी, और कलेक्टर हैं, कम से कम 2013 बैच की हैं, और उसके पहले यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। जो उन्होंने बहस किया था, जो उन्होंने अफजल, उनके भाई हैं, उनके साथ अफजल अंसारी के साथ बहस हुई थी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या रह चुके हैं मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रश्न नहीं है। ये किसी भी देश के 142 करोड़ नागरिक का यदि कोई परिजन, यदि कोई मरता है और वहां जाने वाले हर व्यक्ति को यह अधिकार है, वह अधिकार लेना नहीं है। और मैं नहीं जानता कि अखौरी को संविधान के किस पन्ने में या आईपीसी के किस धारा में 144 जो उनका धारा लगा हुआ है, जो चुनाव आचार संहिता, कैसी चुनाव आचार संहिता? किस बात की चुनाव आचार संहिता? चुनाव आचार संहिता क्या पत्थर पर लगता है क्या किसी निर्जीव वस्तु पर लगता है क्या? जहां मनुष्य रहता है वहां चुनाव आचार संहिता। और चुनाव आचार संहिता भी जब वो मारे गए, जब उनका मृत्यु डिक्लेयर हुआ, तो सरकार ने प्रिकॉशन के लिए कि कहीं कोई बवाल न हो जाए, जो शासन है, सरकार है, शासन नहीं सरकार है, सरकार शासन, प्रशासन नहीं, शासन ने निर्णय लिया कि इस तरीके से उस निर्णय का मतलब ये नहीं है कि मैंने सुना एक लाइन उनकी थी कि घर के लोग वो दे दें, मिट्टी दे दें। तमाशा कैसे मिट्टी? तमाशा, एक तो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ऐसा किया है, उनको लगता है, हमको तो उनको सुनने के बाद लगा ही नहीं कि भारत की संस्कृति, भारत की मिट्टी, भारत के शब्द कहाँ से वो पैदा हुई हैं, क्या आसमान से गिरी हैं? क्या इसके पहले उन्होंने मृत्यु और जो है दाह संस्कार और दफन का कोई देखा सुना भी नहीं है क्या? और उनको पता होना चाहिए कि सारे कानून, उस पर तो ये कहना कि केवल बाकी लोग मिट्टी नहीं देंगे, मैं मानता हूं कि इस तरह की उन्होंने नागरिक संहिता, जो रूल है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का, जो पहले ब्रिटिश काल में ये कांड नहीं हुआ था यार। मैं भगत सिंह
ये राजगुरु के शहादत पर जब लाहौर जेल में उनको फांसी दे दी गई तो उस लाश को अंग्रेजों ने छिपा के बाहर ले जाके फेंका गाड़ा। उसके बाद जली लाश लेके जब लोग भागे तो लाखों की संख्या में जब उनका दाह संस्कार हुआ तो लोग, और ब्रिटिश हुकूमत का कोई ताकने का दुस्साहस नहीं किया। ये कलेक्टर वहां क्या कर रही थी? कलेक्टर को वहां क्या नजर आ रहा था? क्या वहां बवाल होना था? क्या यहाँ कोई चुनावी जलसा था? क्या वहां जितने लोग गए थे वो सभी वही लोग थे जो दुखी थे? इसी तरह की बात थी, या मैं माना कि कुछ भी हो, लेकिन वहां क्या करने ये कलेक्टर गई थी? कलेक्टर की मर्यादा, कलेक्टर ने पूरी तरीके से जितना भी जो कुछ कहा है वह मैं संविधान के पन्ने में तो नहीं ही है, पूरी विरासत, पूरी जो हमारा जो धार्मिक सामाजिक जो परंपराएं हैं उन्होंने उस पर प्रहार किया है। और मैं आज एक चिट्ठी लिखूंगा, आपके इस चैनल को बता रहा हूँ, चिट्ठी लिख भी दिया हूँ और उसको वायरल करूंगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखूंगा कि नागरिक संहिता जो बनी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, रिकमेंडेशन करें ऐसे लोग जो मनुष्य को जिन्होंने, ये सवाल जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि अब जो जांच है इस समय की, अब जिस तंत्र पर भरोसा नहीं है लोगों का, अब जांच जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जुडिशियल इंक्वायरी संभवतः बादा के डीजीएम को जुडिशियल इंक्वायरी मिल भी गई है, लेकिन एक और बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि क्या सच में उनको काफी पहले से जो है जहर दिया जा रहा था खाने में या दिया गया था, एक अलग जांच का विषय है। प्रमोद जी, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी के मृत्यु उनके हत्या कहे या मृत्यु कहे, हत्या में कैसे कह सकता, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वतः ही कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अब हमको निकाला जा रहा है तो हमको माफ कर जाएगा या किया जाएगा। उन्होंने जो एक पोस्ट और जो उन्होंने अदालत को जो बयान दिया, जो लिखित तौर पर घर की तरफ से पेश किया गया, उन्होंने जहर खाने की बात की है। लेकिन आज एक सवाल बहुत गंभीर खड़ा हो गया है, वह प्रश्न ही गौण हो गया है। और यह एक तो बात है कि प्रदेश में जो माफिया राज था और उस पर एक नियंत्रण, लेकिन एक नियंत्रण का तरीका अच्छा नहीं है। आप जो है वो जिस तरीके से एक हिंसा को हिंसा से खत्म करने का यह तरीका अच्छा नहीं है। और कम से कम अतीक की हत्या में और इनके पुरानी जो उनके तरफ से जिसके जो मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसने क्लेम मरने के पहले ही एक संभावना, उसने नहीं कहा कि हमको इस तरीके से अब निकाला जा रहा है या ले जाया जा रहा है तो मैं मारा जाऊंगा ना, वो कर दिया गया। और एक वीडियो जो अंतिम कोई बात की वो आ रही थी जिसमें वो कह रहा था कि हमारी आवाज नहीं निकल रही थी। यह एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। और ये सवाल तो है ही है कि जांच केवल जुडिशियल हो और कम से कम बड़ी जुडिशियरी की जांच हो जो बिल्कुल संदेह के बाहर हो।